आपने सुना होगा कि वो जिस बुक को एक बार पढ़ लेते थे वो उन्हें वर्ड टू वर्ड मेमोराइज हो जाती। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना ही मेडिटेशन होता तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी ईश्वर खोज करने की, लेकिन उन्होंने ईश्वर की खोज की अपने इसी प्रैक्टिकल लेंस से। और उन्हें ईश्वर मिला कब? जब उन्हें मिला ब्रह्म ज्ञान स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, उन्होंने यहाँ इस जगह पर ईश्वर का सक्षण दर्शन किया। जब उन्होंने उनका दिव्य नेत्र खोला, उनका उसी समय ध्यान लग गया था, क्योंकि उन्हें यहाँ ईश्वर का दर्शन हो रहा था। ध्यान से सुनिएगा, उनका ध्यान लगा था क्योंकि यहाँ दिख रहा था उन्हें भगवान। और ये जब आपकी आंख खुल जाती है, उस ईश्वर का दर्शन आपको हो जाता है, तो आपके भीतर इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं का आप डट कर सामना कर लेते हो। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 2 घटनाएं सुनाऊंगी, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कैसे इस ब्रह्म ज्ञान ने उनको नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना दिया। आप सभी को पता है वो शिकागो गए थे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उस इवेंट में, उस डायस पर खड़े होकर उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस इवेंट के पहली वाली रात तक जितना समय वो अमेरिका में रहे, उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना किया। उस इवेंट की पहले वाली रात उन्होंने शिकागो की कड़कती ठंड में सड़क के किनारे एक वेस्ट पेपर बॉक्स में बिताई थी। इवेंट की शुरू होने के कुछ समय पहले तक वो फुटपाथ पर भूखे प्यासे बैठे हुए थे। न खाने को खाना था, न पता था कहाँ जाना है, ये हालत थी। लेकिन he didn't give up, उन्होंने हार नहीं मानी। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान की शक्ति थी उनके पास। आपने विवेकानंद मेमोरियल रॉक के बारे में सुना है? कन्याकुमारी में किस किस ने सुना है? वहां शिकागो जाने से पहले विवेकानंद जी ने 3 दिन तक लगातार इसी ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना की थी, और बाद में भी वो करते रहे। और इसी ध्यान, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना का बल था उनके पास कि अमेरिका में आने वाली इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों का भी उन्होंने डट कर सामना कर लिया। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है? कौन है? इलॉन मस्क। अगर इलॉन मस्क को 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो उसे कितना फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा? अतः करोड़ों अरबों करोड़ों की संपदा है, इट माइट इवन गेट राउंडेड ऑफ इन हिज एसेट्स। लेकिन वही 10 लाख का नुकसान एक टैक्सी ड्राइवर के लिए विल बी अ कंप्लीट लॉस। कहने का मतलब, अगर आपके इनर एसेट्स, अगर आप अंदर से मालामाल है, अंदर से आप मजबूत है, तो बाहर चाहे कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां क्यों ना आए, आप कभी डगमगाएंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद की तरह हमेशा आपकी जिंदगी में डटे रहेंगे, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। जब आप ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते हैं तो आप यहाँ स्थित हो जाते हैं। यहाँ ये है पावर हाउस ऑफ पॉजिटिविटी, ऑफ सुप्रीम, जो आपके इनर एसेट्स यानी रेजिलियंस, वर्च्यूज, पेशेंस, वैल्यूज को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि कोई भी परेशानी, कितना ही कुछ सिचुएशन आ जाए, आप कभी विचलित नहीं होते, हमेशा डटे रहते हैं। वो कौन से 5 वर्ड्स थे जिसको सुनकर वहां पे विवेकानंद जी के लिए तालियां बज गई थी शिकागो में? कौन से 5 वर्ड्स थे? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। आपको जानकर हैरानी होगी कि विवेकानंद जी वाज नॉट द फर्स्ट वन टू से दैट। उनसे पहले भी लोगों ने इस तरह एड्रेस किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब विवेकानंद जी ने ये 5 शब्द बोले तो ऑडियंस में बैठे हजारों हाईली इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर्स ने उस गरीब देश से आए एक सन्यासी के सम्मान में खड़े होकर पूरे 2 मिनट तक तालियां बजाई थी। क्यों? ये था बिकॉज his words were powered by this ब्रह्म ज्ञान ध्यान साधना। ये शक्ति होती है ब्रह्म ज्ञान के ध्यान